जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सलूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला। अगर पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर जानबूझकर एक्सेस पेंशन रखता है तो रिकवरी देनी पड़ेगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, किसी पेंशनर की डेथ हो गई, उसके बाद पेंशनर की डेथ की जो खबर है वो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को नहीं पहुंचती, चाहे बैंक हो या फिर स्पर्श हो। तो दोस्तों, जब से डेथ हुई है फिर उसके बाद से जो एक्सेस पेंशन है वो लगातार पेंशनर के खाते में आती रहती है, पेंशनर के मरने के बाद भी। और दोस्तों, कई बार जो वाइफ है, स्पाउस है, वो कई बार बताते नहीं है, बच्चे जो है उनके वो बताते नहीं है कि पेंशनर की डेथ हो गई है, पेंशन रोक दो। तो फिर जो एक्सेस पेंशन है वो लगातार खाते में आती रहती है। तो अगर ऐसा होता है, अगर आप पकड़े जाते हैं या फिर जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो फिर आपको रिकवरी भरनी पड़ेगी। हो सकता है इंटरेस्ट रेट के साथ आपको रिकवरी भरनी पड़े। तो जब भी किसी पेंशनर की डेथ हुई है या फिर वाइफ की डेथ हुई है, तो उसकी सूचना पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को जरूर दीजिए, चाहे वो बैंक हो चाहे वो स्पर्श हो, ताकि वो पेंशनर के मरने के बाद वो पेंशन रोक दे, एक्सेस पेंशन जमा ना हो पाए खाते में, एक्स्ट्रा पैसा ना जमा हो पाए खाते में। तो पेंशन रुक जानी चाहिए अगर पेंशनर की डेथ हुई है या फिर किसी वाइफ की डेथ हुई है, अगर वो फैमिली पेंशन ले रही है। तो अगर आप जानबूझकर ये गलती करते हैं और जो एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ है अगर आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों फिर आपको रिकवरी भरनी पड़ेगी। ऐसा दोस्तों आदेश था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। और दोस्तों, ये आदेश हर एक डिपार्टमेंट पे लागू है, हमारे डिपार्टमेंट पे भी लागू है ये, चाहे कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हो। यानी जितनी आपकी पेंशन है जीवित रहते वक्त वही आपको मिलेगी, मरने के बाद 1 महीना भी एक्स्ट्रा पेंशन आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी डेथ हो गई है तो उसकी इंटीमेशन, उसकी सूचना या तो बच्चे देंगे या फिर वाइफ देगी। अगर वाइफ खत्म हो गई है तो फिर बच्चे देंगे कि मेरी माता जी की डेथ हो गई है, कृपया करके इनकी पेंशन रोक दो, या फिर पेंशनर की डेथ हो गई है, इनकी पेंशन रोक दो। यानी एक्सेस पेंशन आप नहीं लेंगे, नहीं तो रिकवरी देनी पड़ेगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। अमर उजाला की खबर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 8 सीपीसी को लेकर चर्चा हो सकती है। दोस्तों, अमर उजाला एक ट्रस्ट अखबार है, हम विश्वास कर सकते हैं अमर उजाला की खबर पे। तो दोस्तों, इनका कहना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 8 सीपीसी को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि तमाम संगठनों ने 8 सीपीसी पर रिपोर्ट दी है 8वें पे कमीशन को गठन करने के लिए। अब दोस्तों, उसमें संगठन कौन कौन से हैं? एक तो जेसीएम का संगठन हो गया, फिर एआईडीईएफ का संगठन हो गया। इन्होंने पहले बहुत से डिमांड दी है 8 सीपीसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे, कि 8वें पे कमीशन को लागू करे। अब जैसा आपको पता है, नई सरकार भी बन गई है, मंत्री वगैरह सब अपना काम भी करने लगे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर प्रेशर है 8 सीपीसी को लेकर, जो उनके पास लेटर आ रखे हैं 8वें पे कमीशन को लागू करने के लिए। तो हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आगे चलकर 8 सीपीसी पर चर्चा करे। 8 सीपीसी की मांग हर एक कर्मचारियों की है और पेंशनर की है। हर एक पेंशनर कर्मचारी चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बढ़कर मिले। तो हो सकता है कि इस पर चर्चा मिले आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास 8 सीपीसी को लेकर। चलते अगली जानकारी की तरफ। यूपी कैबिनेट डिसीजन। जी हां दोस्तों, जैसी नई सरकार बनी, तमाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार काम करने लगी है पेंशनर के फेवर में, कर्मचारियों के फेवर में। तो दोस्तों, ऐसी यूपी सरकार ने कुछ कैबिनेट डिसीजन लिए हैं, जिसमें सीएम योगी जी ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है राज्य कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए। इन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट के बाद मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट, बढ़ेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने इन्होंने एक डिसीजन लिया है पेंशनर के फेवर में, सरकारी कर्मचारियों के फेवर में, जो वहां के हैं, कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यानी जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट। तो दोस्तों, ये अच्छा डिसीजन है, ये अच्छा डिसीजन है यूपी के कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए, कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से
योगी सरकार ने ये फैसला लिया। हम चाहते हैं कि हर एक पेंशनर को या फिर कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट मिले, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो डिफेंस के हो या फिर वो सिविल के हो। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। बीजेपी के सहयोगी दल पार्टी के नेता अग्निवीर स्कीम पर रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है, बीजेपी के जो सहयोगी दल के नेता है, चाहे वो जेडीयू के या फिर एनडीए के, उन्होंने कहा है कि अग्निवीर स्कीम पर रिव्यू कर सकते हैं, जैसे अग्निवीरों का सर्विस पीरियड बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सर्विस पीरियड उनका कम है, 4 साल का है, तो इसे बढ़ाकर जैसे 6 साल, 7 साल, 8 साल कर दिया जाए। फिर दोस्तों अनुदान राशि जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलता है अग्निवीरों को, उसमें वृद्धि करी जाए, उसको यहाँ पे बढ़ाया जाए। फिर भर्ती की जो एंट्री एज है उसको यहाँ पे बढ़ाना टेक्निकल फील्ड में, यानी अग्निवीरों को जो प्रॉब्लम आ रही है, उनकी स्कीम में जो प्रॉब्लम है उसमें सुधार करना, रिव्यू करना, जिससे से ज्यादा अग्निवीर भर्ती हुए और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी अग्निवीरों के लिए, क्योंकि अग्निवीर जो स्कीम है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, इसलिए उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। अगर अग्निवीर स्कीम बंद नहीं कर सकते तो कुछ चीजें उसमें चेंज करी जाएं, ताकि अग्निवीरों को कोई परेशानी ना हो। फिर दोस्तों लास्ट जानकारी है, बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा किन रैंकों को मिलेगा। दोस्तों जैसा आपको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। अगर एमएसपी आपकी बढ़ाई जाती है या फिर इक्वल करी जाती है तो इसका फायदा आपको 1 रैंक 1 पेंशन पे जरूर होगा। अब ऐसी कौन कौन सी रैंक है जिनको फायदा होगा बढ़ी हुई एमएसपी का या फिर इक्वल एमएसपी का? दोस्तों इसमें सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, यानी सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक रैंक को फायदा होगा बढ़ी हुई एमएसपी का। जैसा आपको पता है, जो ऑनरी कमीशन रैंक है, जैसे ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ये पहले से ही 15,500 एमएसपी ले रहे हैं, तो इनको फायदा नहीं मिलेगा। फायदा मिलेगा सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, क्योंकि इनकी एमएसपी है 5,200 की। तो अगर एमएसपी 10,800 होती है या फिर 9,000 होती है, तब इनको फायदा मिलेगा 2,800 से 3,500 रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, अगर एमएसपी बढ़ती है, जैसे 10,000 होती है, 9,000 होती है, तो फायदा मिलेगा 2,800 से 3,500 रुपए तक का। अगर इक्वल एमएसपी करी जाती है, 15,500 एमएसपी करी जाती है, तो आपको फिर फायदा मिलेगा 5,150 का। इतना फायदा आपको देखने को मिलेगा पेंशन पे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अगले महीने सुनवाई होगी इक्वल एमएसपी पे, वो एक फाइनल सुनवाई हो और आपको बढ़कर एमएसपी मिले या फिर इक्वल एमएसपी मिले। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर मैं देता रहता हूं आपको। थैंक यू सो मच।